तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे हाथ में है, पर सोच के देखो कंट्रोल किसके हाथ में है। तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो लेकिन खुद बंद हो जाते हो। तुम सोच रहे हो कि तुम स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग स्क्रॉल हो रहा है। हर लाइक तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल छोड़ता है जो तुम्हें दोबारा खींच के लाता है, और हर बार तुम्हारा मन, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी सोच सब बेचा जा रहा है। तुम खुद बेचे जा रहे हो बिना प्राइस टैग के। और सबसे बड़ी बात, ये सब हो रहा है और तुम्हें खबर भी नहीं है। आज हम इसी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तुम एडिक्टेड कैसे हुए, छोड़ने पर बेचैनी क्यों होती है, ये सिस्टम बना कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या साइंस है तुम्हारे डोपामाइन के पीछे, पॉलिटिकल और कॉरपोरेट लोग इसे कैसे यूज कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका सॉल्यूशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आद्विक और आज हम सिर्फ एक ऐप, एक एडिक्शन या एक मोबाइल की बात नहीं करने वाले, बल्कि उस पूरे इनविजिबल सिस्टम को समझाने वाले हैं जिसने तुम्हारे दिमाग को हाईजैक किया है। बिना गन के, बिना वार के। आज के बाद शायद तुम्हारा फ़ोन यूज़ करने का तरीका ही बदल जाए। ये वीडियो उनके लिए नहीं जो बस इंटरटेनमेंट चाहते हैं, ये उनके लिए है जो सोचना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल गुलामी का सच। तुम्हारी सोचने की क्षमता बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तुम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। तुम वेब सीरीज़ देखते हो और मुन्ना भैया जैसा बनने की सोचते हो। काश मेरा भी भौकाल हो, मैं भी सबको गाली दूँ, मारूँ पीटूँ, मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करूँ। फिर तुम कोई मोटिवेशनल मूवी देखते हो तो तुम्हें लगता है आईएएस से आईपीएस ही बनना चाहिए। फिर कोई बिजनेसमैन की रील देखते हो तो तुम सोचते हो पैसा कमाना चाहिए, वही सब कुछ है। फिर किसी एडवोकेट, जज या लॉयर को देखा तो उनकी तरह पावर चाहिए। किसी हीरो को देखा तो बॉडी स्टाइल दिखावा चाहिए। क्रिकेटर को देखा तो क्रिकेटर जैसा बनना है। लेकिन इन सब में तुम कहाँ हो? तुम्हारा ओपिनियन कहाँ है? तुम दूसरों की लाइफ स्टाइल कब तक फॉलो करोगे? कब तक दूसरे की आइडेंटिटी कॉपी करोगे? तुम अपने आप को पहचानना ही नहीं चाहते। तुम क्या हो, क्या बनना चाहते हो, या तुमने कभी सोचा है? कब तक फॉलो करोगे दूसरे की लाइफ स्टाइल को? कब तक किसी और के सपनों को अपना सपना समझ के जीते रहोगे? फ़ोन को एक बार साइड में रखो, खुद के बारे में सोचना शुरू करो, तब जाके असली तुम जिंदा होगा। तुम्हारे सोशल फीड में हर रील, हर इमेज इस तरह से अरेंज होती है कि तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल उनके हाथ में हो। तुम्हें गुस्सा दिलाना है, तुम्हें उदास बनाना है, तुम्हें इनसिक्योर फील करवाना है। सब कुछ एल्गोरिथमिकली डिसाइड होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बोला था फेसबुक के एक पुराने वाइस प्रेसिडेंट ने। वी हैव क्रिएटेड टूल्स दैट आर रिपिंग अपार्ट द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। सोच के देखो, जब उन्होंने बनाया तब उनको भी डर लग गया। आज का सीन देखो, एक टेबल पर 4 दोस्त बैठे होते हैं, लेकिन सबके सर झुके होते हैं फ़ोन के अंदर। तुम्हारे रियल दोस्त तुमसे ज़्यादा तुम्हारे फॉलोअर्स हो गए हैं। तुम्हें कब लास्ट बार नींद बिना फ़ोन के आई थी? तुम खुश लगते हो पर बिना रीज़न एंग्जाइटी में होते हो। तुम कहीं घूम रहे हो लेकिन हर फोटो में पोज सोच रहे हो कि कौन सा फ़िल्टर वायरल करेगा। तुम्हारा ध्यान इतना छोटा हो गया है कि एक 10 सेकंड की रील भी फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो। तुम्हारा दिमाग मल्टीटास्क नहीं कर रहा, तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है। तुम्हारा पेशेंस मर चुका है। तुम इंस्टेंटली रिजल्ट चाहते हो, हर चीज़ अभी चाहिए। तुम डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन असली सच क्या है? तुम्हारे अंदर का साइलेंस, तुम्हारे अंदर का सोचने वाला इंसान ख़त्म हो चुका है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा सिस्टम कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारा फ़ोन कंट्रोल में है। कल तुम्हारे पास एक अल्ट्रा फास्ट फ़ोन होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस नहीं होगा कि किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सको। तुम्हारे दिमाग में 1000 वीडियोस होंगे, लेकिन अपने माँ बाप के चेहरे की मुस्कान याद नहीं रहेगी। तुम किसी की फ़ोटो देख के प्यार में पड़ जाओगे, लेकिन किसी की आंखों का दर्द समझने की कैपेसिटी तुम में नहीं होगी। तुम ऑनलाइन सबसे कनेक्टेड होगे, लेकिन अपने ही घर में सबसे डिसकनेक्टेड। तुम्हारे पास वॉइस नोट्स होंगे, लेकिन दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत नहीं होगी। हर चीज़ तुम्हारे लिए कंटेंट बन जाएगी। अपने दर्द, दूसरों के दुख, हर चीज़ रील बनेगी। तुम कुछ महसूस नहीं करोगे, बस रिएक्ट करोगे। तुम छोटी सी हर फीलिंग्स के लिए एक फ़िल्टर ढूंढोगे, क्योंकि रियल इमोशंस तुम भूल चुके होगे। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो या ऑटोमेटेड। अब सुनो, ये वीडियो तुम्हारे एडिक्शन के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे कमबैक के बारे में है। सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन मत उठाओ, अपना नित्य कर्म में लगो।
सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन कर लो, तुम्हारा पूरा दिन तुम्हारा बन जाता है। सुबह फ़ोन उठाते ही तुम्हारा दिमाग किसी और का रिमोट बन जाता है। उठ के फ़ोन मत उठाओ, खुद को उठाओ। हर वो वक्त जो तुम स्क्रीन पे दे रहे हो उसका आधा भी टाइम अपनी माँ के साथ बिताओ, अपने पापा के साथ बिताओ। उनकी आंखों में सच है जो किसी मोटिवेशनल रील में नहीं मिलेगा। अपने धर्म से जुड़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, गुरु नानक पढ़ो, जो भी तुम्हारा धर्म है उसमें अपना असली पावर छुपा है। अपने भगवान को पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ जाते हो दुनिया का कोई फिल्टर तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकता। अपने आप को स्ट्रांग बनाना है तो हर बार जब फ़ोन उठाओ एक बार मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ। हर बार जब रील देखने का मन करे एक ऑफलाइन दोस्त से बात करो। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो किसी रिश्ते को मजबूत करो। ज़िंदगी में पावर चाहिए तो फ़ोन डाउन करो और अपना असली वर्जन एक्टिवेट करो। तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है जो तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और दुनिया हिलाने की ताकत भी रखती है। बस फैसला तुम्हें करना है, तेरे हाथ में फ़ोन रहे या तेरा कंट्रोल।